माँ गंगा की कथा एक दिव्य प्रवाह। ब्रह्मा के कमंडल से माँ गंगा की उत्पत्ति बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई थी। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपने अपने कार्यों में रत थे। भगवान विष्णु ने जब वामन अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी, तब उन्होंने अपना विराट रूप धारण किया और एक पग में पृथ्वी, दूसरे में आकाश और तीसरे में ब्रह्मलोक को नाप लिया। जब भगवान विष्णु का चरण ब्रह्मलोक तक पहुंचा, तो उनके चरणों से अमृत तुल्य जल की बूंदें टपकी। ब्रह्मा जी ने उस दिव्य जल को अपने कमंडल में संजो लिया। यह जल कोई साधारण जल नहीं था, ये विष्णु के चरणों से निकला, ब्रह्मा के हाथों में समाहित और सृष्टि के लिए पवित्रता का प्रतीक बन गया। ब्रह्मा जी ने उस जल को गंगा नाम दिया, जो तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली थी। स्वर्ग में मंदाकिनी के नाम से पूजनीय, पृथ्वी पर गंगा के रूप में जीवनदायिनी, पाताल में भागीरथी के रूप में मोक्षदायिनी। गंगा का नाम और स्वरूप। गंगा का नाम केवल एक नदी नहीं, बल्कि एक चेतना, एक शक्ति और एक माँ का प्रतीक है। वह जल नहीं, जीवन है। वह प्रवाह नहीं, प्रेम है। वह शुद्धता नहीं, मोक्ष है। ब्रह्मा की दृष्टि से गंगा। ब्रह्मा जी ने गंगा को देखा और कहा, हे गंगे, तुम सृष्टि की आत्मा हो। तुम्हारा जल पापों को हरने वाला, मन को निर्मल करने वाला और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला होगा। गंगा ने ब्रह्मा से पूछा, हे सृष्टिकर्ता, मैं किसके लिए प्रवाहित होऊं? ब्रह्मा ने उत्तर दिया, तुम पृथ्वी पर तब जाओगी जब कोई महान आत्मा तुम्हें वहां लाने के लिए तप करेगा। तब तुम वहां के लोगों को पवित्र करोगी, उनके पूर्वजों को मोक्ष दोगी और भारत भूमि को पुण्य भूमि बना दोगी। प्रतीकात्मक अर्थ। इस कथा का गूढ़ अर्थ यह है कि गंगा केवल जल नहीं, बल्कि दिव्यता की धारा है। वह विष्णु के चरणों की कृपा, ब्रह्मा की दृष्टि और शिव की सहनशीलता का संगम है।